जय भीम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, आज मैं आपसे एक सच्चाई साझा करने आया हूँ। एक ऐसी सच्चाई जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी? दोस्तों, ये सवाल जितना छोटा लगता है, इसका दर्द उतना ही गहरा है। सबसे पहले समझिए मनुस्मृति क्या थी। मनुस्मृति कोई साधारण किताब नहीं थी। ये वो किताब थी जिसने इंसान को इंसान नहीं समझा, जिसने जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बना दिया। इस किताब में लिखा गया था कि कुछ लोग पैदा होते ही मालिक हैं और कुछ लोग पैदा होते ही गुलाम हैं। शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं, अगर वह ज्ञान सुने तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाए। सोचिए दोस्तों, जरा आंख बंद करके सोचिए, क्या ये इंसानियत है? महिलाओं के लिए क्या लिखा था? महिला को कभी आजाद नहीं माना गया। बचपन में पिता की गुलाम, शादी के बाद पति की गुलाम और बुढ़ापे में बेटे की गुलाम। मतलब साफ है दोस्तों, इस किताब में सम्मान नहीं, सिर्फ जंजीरें थीं। अब सोचिए ऐसे माहौल में एक बच्चा पैदा होता है, नाम भीमराव। बचपन से ही उसे स्कूल में अलग बैठाया जाता है, पानी छूने नहीं दिया जाता, अपमान, तिरस्कार, दर्द सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वो बच्चा हारता नहीं। वो पढ़ता है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाता है, डॉक्टर बनता है, विद्वान बनता है, और जब वो लौटता है तो अपने लोगों को गुलामी में जकड़ा हुआ देखता है। तभी बाबा साहब समझ जाते हैं, जब तक ऐसी किताबें जिंदा रहेंगी तब तक इंसान गुलाम ही रहेगा। और फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन, 25 दिसंबर 1927। हजारों शोषित वंचित लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब खुले मंच से मनुस्मृति को आग दिखाते हैं। दोस्तों, वो आग सिर्फ कागज को नहीं जला रही थी, वो आग हजारों साल की गुलामी को जला रही थी। कुछ लोग कहते हैं ये धर्म के खिलाफ था। नहीं दोस्तों, ये धर्म के खिलाफ नहीं था, ये अधर्म के खिलाफ था। बाबा साहब ने साफ कहा था, जो ग्रंथ इंसान को बराबरी का अधिकार नहीं देता, उसे पूजना पाप है। मनुस्मृति जलाना कोई नफरत नहीं थी,